स्वप्न। हर मनुष्य स्वप्न देखता है और हर मनुष्य आशा भी करता है कि उसके स्वप्न पूर्ण हो जाए, किंतु उसके स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होते। जो पहले ही ये स्वप्न देख लेते हैं कि उनके स्वप्न पूर्ण हो चुके हैं, उनके स्वप्नों को यथार्थ मिलता है जो प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और पूर्ण विश्वास के साथ अपने स्वप्न पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो जाएं। अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई और आपसे अपने स्वप्न पूर्ण करवा ले। राधे राधे। निर्माण के लिए पहले टूटने का ज्ञान अति आवश्यक है। इसका उदाहरण मैं दूंगा इससे। ये स्वादिष्ट खीर ये बनती है पौष्टिक भात से, किंतु क्या आपने जाना है कि ये भात कैसे बनता है? कितने परिश्रम करने पड़ते हैं इस भात को। सर्वप्रथम इसे जल में डूबे रहना पड़ता है, उसके पश्चात सूर्य की तीखी धूप में तपना पड़ता है, फिर ओखली में मुसलों की मार सहनी पड़ती है, सूप में इसे उछाल उछाल कर झाड़ा जाता है, तब जाके बनता है ये भात जिसे खाकर हमारे मन को तृप्ति मिलती। अब सोचिए, ये तो केवल भात है। अब मनुष्य को स्वयं को निखारने के लिए कितनी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन्हीं परीक्षाओं से तो हम भयभीत रहते। मत रहिए, इन परीक्षाओं का सामना कीजिए साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ। यही कठिनाई, यही परिश्रम, यही चुनौती आपके निर्माण में आपके सबसे बड़े सहायक हैं। राधे राधे। हम मनुष्य जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ करने की चाह रखते हैं। अब जैसे माता पिता को देख लीजिए, अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते, जन्म से प्रयास करते हैं कि उन्हें वो सब दे सके जिसकी उसे आवश्यकता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए उसकी देखभाल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, आजीवन प्रयास करते हैं, धन अर्जित करते हैं ताकि संतान को एक घर दे सके, ताकि संतान आनंदित रह सके। किंतु इसमें कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं अनुचित। अब आप पूछेंगे कि इसमें अनुचित भला क्या है? हमें अपनी संतान को कुछ देखकर संतोष मिलता है, तो इसमें अनुचित क्या हो सकता है? आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी संतान को आगे जाके किसी का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। आप ही की संतान को, और किसी को नहीं। जब उसे कुछ पाना होगा, वो संतान सर्वप्रथम आप ही को देखेगी, स्वयं परिश्रम करके उसे पाने का प्रयास वो नहीं करेगी। और जब उसे पा न सके तो सबसे अधिक दुख भी आपके संतान को ही होगा। इसलिए यदि संतान को कुछ देना है तो घर नहीं, सीख दीजिए, एक अच्छे चरित्र के निर्माण का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक अच्छा चरित्र ही इस संसार में सफलता की सबसे बड़ी शिखर तक पहुंचता है। राधे। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके। किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है, और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय, लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय, यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय, यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय, आदि इत्यादि।
देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाइए। आप स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य और जीवन में आगे बढ़ें। अभी के लिए निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। इन्हें कोई नीर खीर न्याय ज्ञात नहीं, कोई भेदभाव ज्ञात नहीं। ये भली बातें जानते हैं कि किसी अकेले अनजान व्यक्ति को अपने दल का सदस्य कैसे बनाया जाए, कैसे उसे अपना बना दिया जाए। और ये बड़ी बात है, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए आप भी कभी जीवन में गंभीर होने का प्रयास मत कीजिए। यदि ऐसा किया तो संसार आपको बड़ा ही निरस लगने लगेगा। आप भी बच्चों की भांति भोले बनकर रहिए, इस जीवन का आनंद उठाइए, लाभ और हानि से परे होकर संबंधों को देखिए। ज्ञान को बघारने के स्थान प्रेम से संबंधों को निभाना सीखिए। आप स्वयं समझ जाएं कि ये संसार कितना सुंदर है। राधे राधे। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, है ना? हर एक के जीवन का अपना एक लक्ष्य है। हर एक के जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। अब इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मार्ग की आवश्यकता है। ये मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण है और लोग इसे ही नहीं समझ पाते। अधिकांश लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं मार्ग ढूंढने में, तो अधिकांश लोग जीवन व्यतीत कर देते हैं इस मार्ग को बदलने में। किंतु ऐसे तो सफलता नहीं मिलती। अब आप पूछेंगे सफलता मिलती कैसी है? ये सफलता उन्हें मिलती है जो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। देखिए, जितनी शक्ति, जितना समय आप मार्ग ढूंढने में, बदलने में व्यर्थ कर जाएंगे, उससे कम समय और शक्ति में आप अपना स्वयं का मार्ग बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए बार बार अपना मार्ग बदलिए, इसे ढूंढिए। अपनी इस यात्रा में अपना ये मार्ग स्वयं बनाइए और शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। राधे राधे। इस कील को देख रहे हैं? इसका आकार कितना सुगम है और इसी आकार के कारण इसे बड़ी सरलता से दीवार में ठोका जा सकता है। किंतु जब आप इस कील को पुनः दीवार से बाहर निकालते हैं, आप देखेंगे कि वहां एक चिन्ह रह जाता है। अब इसी की भांति होते हैं हमारे कहे कड़वे शब्द। जब हमारे मुख से ये कटाक्ष निकलते हैं, ये व्यक्ति के मन को आहत कर ही जाते हैं। उसके पश्चात भले ही आप उनसे क्षमा भी मांग लें, किंतु फिर भी उनके ये घाव नहीं भरते। आपके कहे ये शब्द, ये चिन्ह उस व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित रह ही जाते हैं। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, इन शब्दों की शक्ति को समझिए, इसकी महत्वता समझिए। ये शब्द ब्रह्म है, क्योंकि जहां ये शब्द आपको विजयी कर सकते हैं, वहीं ये शब्द आपके व्याकुलता के कारण, आपके वाचलता के कारण, आपकी उत्सुकता के कारण आप पर विपरीत प्रहार भी कर सकते हैं, भले ही आपकी मंशा अनुचित ना हो। राधे राधे।